स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिव भक्ति रस में। आइए जानते हैं वर्ष 2023 में पड़ने वाली वट सावित्री व्रत के बारे में। व्रत कब है, कब करना है और व्रत में होने वाली पूजा का विधि क्या है, इस बारे में बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। वट सावित्री पूजन कैसे करें? जेठ महीने का कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि को हमारी हिंदू महिलाएं, माताएं, बहनाएं वट सावित्री का व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे यानी कि बरगद वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा की जाती है। करने से पति की आयु लंबी होती है और संतान सुख प्राप्त होता है। मान्यता तो ये भी है कि इस दिन सावित्री ने यमराज के फंदे से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। इस व्रत में सबसे अधिक महत्व चने का है। बिना चने के प्रसाद का ये व्रत अधूरा माना जाता है। तो आप सभी को प्रसाद में चने का उपयोग जरूर करना है। वट सावित्री व्रत के दिन दैनिक कार्य कर घर को गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। सुबह उठकर स्नान आदि करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर घर में थोड़ा सा गंगा जल का छींटे मारकर एकदम घर को पवित्र कर देना है। उसके बाद बांस की टोकरी में, जो भी टोकरी हो, डलिया हो, सूप हो, सप्त धान्य अन्न भरकर और ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। ये संभव ना हो तो आप फोटो भी ले सकते हैं। सुहागन स्त्रियां वट सावित्री व्रत के दिन हमारी माताएं बहनाएं 16 श्रृंगार करके सिंदूर, रोली, फूल, चंदन, अक्षत, चना, फल और मिठाई से सावित्री, सत्यवान और यमराज की पूजा करें। वट वृक्ष की जड़ को दूध और जल से सींचे। 24 बरगद का फल आटे या गुड़ के और 24 पूड़ियाँ अपने आंचल में रखकर 12 पूड़ी व 12 बरगद वट वृक्ष में चढ़ाएं। वृक्ष में एक लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रोली लगाकर फल, धूप, दीप से वट वृक्ष की पूजा कर लें। कच्चे सूत को हाथ में लेकर वृक्ष की 12 बार परिक्रमा करें। हर परिक्रमा पर एक चना वृक्ष में चढ़ाएं और सूत तने पर लपेटते जाएं। परिक्रमा पूरी होने के बाद जब 12 परिक्रमा पूरा हो जाए, परिक्रमा पूरी होने के बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुने। फिर 12 तार वाला धागा, जो 12 बार लपेटा हुआ हो, वो धागा वाली एक माला को वृक्ष पर चढ़ाएं। आप 2 माला लें, जो 12 बार जिसका तार घुमा हुआ हो, जो धागा 12 बार घुमा हुआ हो, वो आपको माला लेना है। अगर ना मिले दुकान से तो आप खुद बना लें, छोटा ही बना लें पर बना लें। फिर उस माले को वृक्ष पर चढ़ाएं और एक को अपने गले में डाल लें। 6 बार माला को वृक्ष से बदलें। जो गले में पहना है और जो वृक्ष पे चढ़ाया है, उस माला को आपको 6 बार अदल बदल करना है। 6 बार आप उस माला को बदल कर पहनने और गले में डालने और एक माला गले में पहने। पूजा समाप्त होने पर एक माला चढ़ी रहने दें और एक माला गले में पहन लें। पूजा समाप्त होने पर 11 चने वो वृक्ष की बॉडी बोले तो वृक्ष की लाल रंग की कली, जो एकदम नाजुक पत्ता रहता है बरगद का, जो एकदम छोटा सा रहता है, जो नया नया अभी जिसने जन्म लिया हो, वो वाली तोड़कर और जल से निगल लें। वट वृक्ष का पत्ता बालों में लगाएं और पूजा के बाद सावित्री और यमराज से पति की लंबी आयु और संतान हेतु प्रार्थना करें।
व्रत करने वाली माता बहनाओं को दिन में एक बार बस मीठा भोजन करना चाहिए। इस व्रत की तिथि को लेकर मत में कुछ भिन्नताएं हैं। ऐसा संत कहते हैं, स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार जेठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत रखने का निधान है। वहीं निर्णयामृत आदि के अनुसार जेठ मास की अमावस्या को व्रत करने की बात कही गई है। इस बार जो व्रत है वो अमावस्या को हमारी माताएं बहनाएं करेंगी। जेठ महीना, दिन शुक्रवार 19 मई को। चने का प्रसाद क्यों जरूरी है? सबके मन में ये ख्याल आता है कि प्रसाद में आखिर चना ही क्यों चढ़ाया जाता है। बतासा भी चढ़ाया जा सकता था, मिठाई भी चढ़ाई जा सकती थी, कुछ अन्य चीज़ चढ़ाई जा सकती, लेकिन चना ही क्यों? उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि सावित्री और सत्यवान की कथा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को ऐसा करने से रोकने के लिए 3 वरदान दिए। यमराज ने उन्हें बार बार कहा कि आप वापस चले जाइए, आप वापस चले जाइए, और वापस जाने के लिए उन्होंने उनको 3 वरदान मांगने को कहा कि आप 3 वरदान कुछ भी मांग लीजिए पर आप वापस चले जाइए। 3 वरदान मांगे सावित्री जी ने। एक वरदान में सावित्री ने मांगा कि वह 100 पुत्रों की माता बने। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। इसके बाद सावित्री यमराज से कहा कि मैं पतिव्रता हूँ। बिना सोचे समझे यमराज ने तथास्तु कह के और वहाँ से चल दिया, और सावित्री जी फिर भी पीछे पीछे जा रही थी। यमराज जी ने देखा तो अति क्रोधित हुए। क्रोध में भरकर उन्होंने कहा, देवी आप अभी वापस चले जाइए। सावित्री को ऐसा करने से मना किया कि आप मेरे पीछे पीछे ना आए। सावित्री जी कहने लगी कि हे यमदेव, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और बिना पति के संतान कैसे संभव है। सावित्री की बात सुनकर यमराज को अपनी भूल समझ में आ गई कि यह गलती से सत्यवान के प्राण वापस करने का वरदान दे चुके हैं। इसके बाद यमराज ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण सावित्री को सौंप दिए। सावित्री चने को लेकर सत्यवान के शव के पास आईं, जहां उनका मृतक शरीर पड़ा था। वहां आईं और चने को मुंह में रखकर सत्यवान के मुंह में फूंक मार दिया। इससे सत्यवान जीवित हो गए। इसीलिए वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद का नियम है, चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि वट वृक्ष की परिक्रमा और रक्षा सूत्र बंधन क्यों? हम बरगद की पूजा क्यों करते हैं? नीम का भी कर सकते थे, आम का भी कर सकते थे, किसी और वृक्ष का कर सकते थे, बरगद का ही क्यों? जब सावित्री जी पति के प्राण को यमराज के फंदे से छुड़ाने के लिए यमराज के पीछे पीछे जा रही थी, उस समय बरगद वृक्ष ने सत्यवान के शव की देख रेख की थी। जब सावित्री जी यमराज के पीछे जा रही थी तो उन्होंने अपने पति के मृतक शरीर को बरगद पेड़ के नीचे रखा था। पति के प्राण वापस लाकर लौटने पर सावित्री जी ने बरगद वृक्ष को आभार व्यक्त करने के लिए उनकी परिक्रमा की। इसीलिए वट सावित्री वृक्ष में हमेशा बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है और उनकी परिक्रमा का भी नियम है। अब हम आपको सत्यवान सावित्री की कथा सुनाते हैं। भद्र देश के राजा अश्वपति, जिनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तप किया। जिससे प्रसन्न हो देवी सावित्री ने प्रकट होकर उन्हें पुत्री का वरदान दे दिया, जिसके फलस्वरूप राजा को पुत्री हुई। उस कन्या का नाम उन लोगों ने सावित्री ही रखा। सावित्री सभी गुणों से संपन्न कन्या थी, जिसके लिए योग्य वर ना मिलने के कारण राजा अश्वपति ने देश विदेश सब जगह देखा, लेकिन सावित्री जी जैसा कोई योग्य वर नहीं मिला।
जिससे उनके पिता हमेशा दुखी रहने लगे। एक बार उन्होंने पुत्री को स्वयं वर तलाशने को भेजा कि आप खुद अपनी पसंद से अपना वर का चयन करो। इसी खोज में सावित्री जी एक वन में जा पहुंची, जहां उनकी भेंट साल्व देश के राजा धूम्रसेन से होती है। धूम्रसेन उसी तपोवन में रहते थे क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था और सावित्री ने उनके पुत्र सत्यवान को देखकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर यह बात जब ऋषि राज नारद को ज्ञात हुई तो ये अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने से भारी भूल कर दी है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु अल्पवायु है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी के वचन सुन राजा अश्वपति का चेहरा उतर गया। महाराज सोचने लगे कि वृथा न हो ही देव ऋषि वाणी। देव ऋषि का वचन कभी असत्य नहीं होता। जो देव ऋषि नारद ने कह दिया वही सत्य है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि अल्प आयु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं है, इसीलिए कोई अन्य वर का चयन करो। इस पर सावित्री ने अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्णन करती हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान को ही वर रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। इस बात को सुन दोनों का विधि विधान के साथ पाणिग्रहण संस्कार किया गया और सावित्री अपने ससुराल पहुँचते ही सास ससुर की सेवा में रत हो गई। समय बदला। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। समय बदला। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करने लगा। उसने जब जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ गया है, तब 3 दिन पूर्व ही उन्होंने व्रत रखना चालू कर दिया। 3 दिन पहले से ही सावित्री जी उपवास शुरू करने लगी। नारद जी द्वारा कथित निश्चित समय तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए चले, तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से अपने पति के साथ जंगल चलने को तैयार हो गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वो व्याकुल हो गया और वृक्ष से नीचे उतर आया। कहने लगा, हे देवी, हे प्रिय, मेरे सर में बहुत पीड़ा हो रही है। सावित्री अपना भविष्य समझ गई तथा अपनी गोद का सिरहाना बनाकर अपने पति को लेटा लिया। उसी समय दक्षिण दिशा से अत्यंत प्रभावशाली भैंसे पर सवार यमराज को आते देखा। धर्मराज सत्यवान के जीवन को जब लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। पहले तो यमराज ने उसे देवी विधान समझाया, परंतु उनकी निष्ठा और पति परायणता को देख उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने बोला कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं तथा अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रकट करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब आप लौट जाएं। यमराज की बात सुनकर उसने कहा, भगवान, मुझे आपने पति देव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुन यमराज ने फिर उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री जी बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छीन गया है, उसे वे पुनः प्राप्त कर सके, साथ ही धर्म परायण बने रहें, ऐसा वरदान दीजिए।
यमराज ने तथास्तु के वर देकर कहा कि अच्छा अब आप लौट जाओ, परंतु वह ना मानी। यमराज जी ने कहा, पति के प्राणों के अलावा जो भी मांगना है मांग लो और लौट जाओ। इस बार सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री जी फिर उनके पीछे पीछे चलती हैं। इससे यमराज जी नाराज हो गए। अरे मैंने 1 वरदान दिया, 2 दिया, 3 दिया, अब तो आप मेरे पीछे ही पड़ गई हो, अरे आप वापस जाओ अब। यमराज क्रोध में आ गए। यमराज को क्रोधित होते देख सावित्री उन्हें नमन करते हुए कहती हैं, हे देव, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन बिना पति के मैं मां किस प्रकार से बन सकती हूँ, इसलिए आप अपने तीसरे वरदान को पूरा करने के लिए अपना कहा पूरा करें। सावित्री की पतिव्रत धर्म की बात जान यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से मुक्त कर दिया और चने के रूप में सावित्री को प्राण उसे दे दिए। सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची और सत्यवान जीवित होकर उठे बैठे दोनों हर्षित होकर अपनी राजधानी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई, उनके आँख वापस आ गए, उनका शरीर पहले से और सुंदर हो गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो भी टल जाता है। आप सभी माताओं बहनों को मेरा प्रणाम। आप सभी मन लगाकर इस पूजन को करें, मन लगाकर व्रत रखें और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आशा करता हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।